बालकों को बालक ग्रह हो गया वह भी देवी भागवत की कथा से नष्ट हो जाता। बालक ग्रह क्या है? महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र के 27वें अध्याय 27वें अध्याय में उसके चौथे और 5वें श्लोक में यह बात कही है। बालक ग्रह क्या है? बालकों को जो दांत आदि लगता है वो क्या है, कैसे प्रकट हुआ, उसका कारण क्या है, उसका निवृत्ति क्या है, ये देवी भागवत से मिलेगा। क्या बालकों को रोग होते हैं, उनका नाम है स्कंदापस्मार, मतलब स्कंद मृगी। शकुनी नाम का रोग होता है उनको, रेवती, पूतना, अंधपूतना, शीत पूतना, मुखमंडिका और नैगमेश। इन्हें पितृग्रह के नाम से भी पुकारा जाता है। ये बालक ग्रह हैं, बालकों के रोग हैं। ग्रह का आवेश बालकों में कारण क्या है, कैसे होता है? बच्चों को दूध पिलाने वाली धाय तथा माता का, गर्भिणी माता का कुपथ्य सेवन करने पर या बच्चों के प्राक्तन कर्म के कारण धात्री या माता निषिद्ध मांस का सेवन करती है, जो शास्त्रों में नहीं खाना चाहिए वो मांस, और अपचार जिनका बुरा फल बच्चे को भोगना पड़ता हुआ पड़ते हो, और डरे हुए बच्चे में ग्रहावेश होता है। रोते हुए या भोजन नहीं करने वाले बच्चों को डराने के लिए माता पिता धाय उन्हें पिशाच या पूतना आदि का नाम सुनाते हैं, जिससे वे रोए नहीं। तो जब बच्चा मूत्र का त्याग करता है और बच्चा जब शौच का त्याग करता है, उस समय यदि उसके मूत्र और शौच का प्रक्षालन माता नहीं करती है और मांगलिक स्पर्श नहीं कराती, अर्थात सुगंधित तेल नहीं स्पर्श कराती, गैया के पूत से झाड़ा कभी कभी नहीं लगाती हैं, स्वच्छता नहीं रखती हैं, दाभ दुर्वा आदि पवित्र वस्तुओं का स्पर्श नहीं कराती हैं, तो उस बच्चे में ये ग्रह आविष्ट हो जाते हैं। तो पहले स्कंदापस्मार के लक्षण क्या है? बच्चा बेचैन हो जाएगा, कुछ आंखें बंद किया हुआ रहेगा, थोड़ा थोड़ा रोएगा, जोर जोर से मुट्ठी को बांधेगा और गाढ़ी दस्त लगेगा। उसको स्कंदापस्मार कहते हैं। उस समय बच्चे के मुख से फेन झाग गिरने लगता है। फिर आता शकुनी ग्रह। कैसे जाने कि किस बच्चे में शकुनी ग्रह है? बोले बच्चे के अंगों का शिथिल हो जाना, स्रस्तांगो भयचकितो विहंग गंधि, घबराया हुआ हो, बच्चे के शरीर से पक्षियों की मांस की गंध आती है, चारों ओर से बच्चे का श्राव युक्त वर्णों से घाव से पीड़ित हो शरीर, पैर में छाले पड़ गए हों, समझ जाओ कि उसको शकुनी ग्रह का आवेश हुआ है। जब मुख लाल हो जाए, हरे हरे दस्त होने लगे, शरीर का वर्ण पांडु हो जाए, काला हो जाए, जिह्वा पकने लगे, तब समझ जाना बच्चे को रेवती ग्रह का आवेश हुआ है। स्रस्तांगः स्वपित सुखम दिवान रात्रौ विडभिन्नम सृजति चकाकुतुलगंधि। जो दिन में सुखपूर्वक सोता हो, रात में नहीं सोता हो बच्चा, पतली दस्त आती हो,
और बच्चे की देह से कौवे की सी गंध आती हो, समझ जाना उसके शरीर माँ के स्तनों से द्वेष करने लगे, दूध न पिए, दूध मुंह में देने पर फटकार दे, हाथ मार दे, हिक्का बंध जाए, हिचकने लगे, वमन करने लगे, ज्वर से पीड़ित हो जाए, उसके शरीर का रंग खराब हो जाए, नीचे मुख करके सोता हो, शरीर से खट्टी गंध आती हो, समझ जाना उसको अंध पूतना नाम का ग्रह ने आवेश कर दिया है। बालक अत्यंत बेचैन होकर के कांपने लगे, आंत में कूजन हो, गुड़गुड़ाहट की आवाज हो, उसके अंग से सड़ी गंध की आवाज, गंध की ध्वनि हो, अर्थात वह जब बनी हो और गंध युक्त ध्वनि हो तो समझ जाना उसको शीत पुतना हुई है। जब बच्चे का शरीर मुरझाया हो, उसके हाथ पैर आया हुआ हो, चेहरा पे नील वर्ण पड़ गया हो, समझ जाना वक्ष को मुख मंडलिका का आवेश हुआ है। और ये सभी देवी के जो ताम भूत प्रेत आदि से भयभीत हो बच्चा, बालक ग्रह हो, अंधपूतना आदि हो, देवी भागवत की कथा उसको सुनाने से वो सब समाप्त हो जाते हैं। बोलिए कामाख्या महारानी की जय।